आज मैं आपको सॉल्यूशन आपका क्लास 10+2 का सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स मेथड के बारे में बता। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी कैसे पता लगता है हमें, तो कैसे हमें पता लगता है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा तो उसमें पहला क्वेश्चन यही है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके बारे में बताओ। तो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसका, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसको हम उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकालना मैंने आपको बताया हुआ कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स आएंगे, उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो नॉट इक्वल टू जीरो या इक्वल टू जीरो। तो हम इसको डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया तो सिस्टम क्या होता है, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन हमारा आंसर होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो आ गया, ये डिटर्मिनेंट का साइन मैंने बताया था आपको। अगर ये जीरो आ गया तो इसमें दो केस बनते हैं, टू केस ही देखो, मैंने एक ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं, और इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया फर्स्ट मैट्रिक्स की थी मैंने तब। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, और अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाता है उसको करने पर, आंसर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जीरो आ जाता है, तो कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशंस। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर किया आपने। इसमें दो केसेस बनेंगे जब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंट बताओ आप। तो आपने ये करना है, पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना है, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन आंसर आ गया हमारे पास। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, वो इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या गया, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गया। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आया तो क्या गया, इनकंसिस्टेंट आ गया। क्लियर, इनकंसिस्टेंट आ गया। अब इसमें एक चीज और आएगी, एक्सरसाइज में नहीं, मिसलेनियस में, तो मैं चेक करता हूं उसको। मिसलेनियस में होमोजेनियस इक्वेशंस, जैसे आपने इसमें भी आएगा होमोजेनियस इक्वेशन के बताओ। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया और डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो आ गया। अगर डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो आया तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो लिखेंगे हम, जिसे ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखेंगे आंसर। अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसको इनफाइनाइटली काफी सॉल्यूशन निकलेंगे ज्यादा, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर। तो देख लो मैंने आपको वर्किंग मेथड ऐसा है, इजी में आपको क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तब इसमें, अब इसी में आता है मैट्रिक्स मेथड कैसे फाइंड करते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब मैं आपको मैट्रिक्स मेथड कैसे फाइंड करते हैं, ये भी क्वेश्चन आएंगे आपको। मैट्रिक्स मेथड कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू p, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू q, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू r। तो मैट्रिक्स मेथड कैसे फाइंड करते हैं, ax इक्वल टू b, जब मैं a को सलूंगा तो a इनवर्स में जाएगा, तो x इक्वल टू a इनवर्स b। तो मैंने फाइंड करना है a इनवर्स,
तो ए इनवर्स पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इनवर्स कैसे निकलता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स निकालना मैंने आपको बताया हुआ है और एडजॉइंट ऑफ निकालना भी बताया हुआ मैंने। फिर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालूंगा। ये क्या आना चाहिए, नॉट। सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा, डिटर्मिनेंट्स निकालना इसका। ये क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स निकालूंगा मैं इसके। तो ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, 1 अपॉन 0 का इन्फिनिटी डजंट होता है। ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। अगर ये 0 नहीं आता है, अगर इक्वल टू 0 आता है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तब हम मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। अगर इक्वल टू 0 आएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। अगर बोला फाइंड द मैट्रिक्स मेथड, फिर हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए दोबारा हम इसको क्या करें, क्लोज ब्रैकेट में ले लेंगे इस मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स जो मैंने दी है, पहले ए क्या होता है इसमें, ए होता है जो इसके एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, a1, y का, z का, इसका कोएफिशिएंट लेंगे, इसको होते हैं हम a। तो ये होगी ए मैट्रिक्स मेरे पास। और इक्वल टू के पास जो टर्म होती है पी क्यू आर, ये क्या है, b इक्वल टू, जो इक्वल टू टर्म आएगी इसको लिखूंगा, जो डिजिट यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखा मैंने पी क्यू आर। तो b इक्वल टू पी क्यू आर। और कैपिटल एस, एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू ये जो आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई 2x2 की मैट्रिक्स है, तो एक्स वाई लेंगे। अगर जेड भी है तो एक्स वाई जेड। मैंने 3x3 की मैट्रिक्स लिया है, तो स्मॉल लेटर में एक्स वाई जेड, जो यहाँ पर लिखा है मैंने स्मॉल लेटर और जो भी। अब मैंने इसमें फिर यहाँ से सॉल्व करना है। पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा। आपको बताया मैंने एडजॉइंट कैसे निकालता हूं मैं, उसमें साइन चेक करते हैं हम, डिजिट लेते हैं बाहर वाला, तो साइन लेते हैं, फिर इसको हॉरिजॉन्टल छोड़ते हैं, वर्टिकल में 4 डिजिट आते हैं, 4 आएंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ये भी क्या है, मैट्रिक्स मेथड कैसे होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, m इक्वल टू n, तभी हम इसको यूज करेंगे। तो एडजॉइंट निकाल दूंगा, फिर a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ a। फिर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड लिखूंगा यहाँ इसके x की जगह, इक्वल टू a इनवर्स, ये जो मैंने फाइंड किया इसको लिखूंगा, इनटू b क्या है मेरे पास, p क्यू आर। तो मैंने ये डिटर में बाहर लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ a आया हुआ है, इनटू b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। इसको डिटर्मिनेंट्स को बाहर रखना है मैंने, जो मल्टीप्लाई करूंगा, फिर अंदर जो डिटर्मिनेंट्स लिया है उसको डिवाइड करूंगा, तब ये मैट्रिक्स मेथड सॉल्व होगा। इसमें कैलकुलेशन वर्क मैंने आपको बताया हुआ है, वो सारी चीजें निकाली हुई है। तो वैसा आप मैट्रिक्स मेथड में करेंगे। क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं उसको। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.6 क्लास 10+2। क्वेश्चन नंबर exercise 4.6, then exercise 4.6 class 10+2 क्वेश्चन नंबर 3। मैं बताऊंगा थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट निकल जाएंगे। अब इसमें बताना है कंसिस्टेंसी। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 6 क्वेश्चन देखिए। तो मैंने थर्ड लिया, ये क्या 0 बन रहा है, देखो मैंने। तो इसमें पहले क्या हम मैट्रिक्स मेथड से इसको लिखेंगे। मैट्रिक्स मेथड क्या सॉल्व करते हैं, मैंने भी आपको बताया था, ax इक्वल टू b। तो ये लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे हम, ax इक्वल टू b। तो a क्या होता है इसमें, मैंने भी आपको क्लियर किया था। a क्या होता है इसमें, a क्या होता है आपके पास, a होता है, इसके कोएफिशिएंट कितना है 1, और इसके कितना है y का 3, और ये 2 6, इसको बोलते हैं a। और कैपिटल X क्या हो गया, स्मॉल एक्स वाई, एक्स स्मॉल एक्स वाई जो लिखा कैपिटल एक्स। और b क्या होता है, मैंने इक्वल टू के बाद टर्म बताई आपको, b इक्वल टू 5 और 8। ये
अब आपने पहले क्या निकालना है, इसमें डिटर्मिनेंट से चेक करना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने वर्किंग मेथड बताया था आपको। पहले क्या निकालेंगे इसमें, हम डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, इसको मैं डिटर्मिनेंट के मोड में लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया 2/2। तो डिटर्मिनेंट से निकाला मैंने इसका। तो यहां से आप मल्टीप्लाई पॉजिटिव 6 और यहां से अपोजिट नेगेटिव 6 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, नॉट इक्वल टू, ये तो 0 आ गया। तो ये क्या बन गई, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई। ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या निकालना हमने इसमें, मैंने बताया था आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। फिर बी भी दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं पहले मैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले क्या निकालूंगा, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कोफैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, तो ये आएगा मेरे पास फर्स्ट रो के। तो इसको लिखते कैसे, मैं बताया था मैंने आपको, ज्योमेट्रिक कैसे लिखते हैं हम इसको, कैसे लिखते हैं हम, A11। तो कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को, A11, A12, A21 और A22। तो कोफैक्टर ऑफ 1 by 1 निकालो आप, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ, सीधे लिखता हूं, कोफैक्टर ऑफ पहला क्या है 1 1 1 है, तो क्या है प्लस, इसको ऐड करेंगे। मैंने बताया था 1 + 1 2 -1 की पावर 2 इवन नंबर आएगा पॉजिटिव। अब इसको निकालूंगा 1 + 2 -1 की पावर 3 तो नेगेटिव। फिर 2 + 1 -1 की पावर 3 नेगेटिव। तो 2 + 2 4 -1 की पावर 4 इवन नंबर आ गया पॉजिटिव। तो हम किसका निकाल रहे हैं, A11 का। तो A11 का निकालेंगे, तो ये इसका निकाल रहे हैं हम, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको मैट्रिक्स में लिख रहा हूं मैं इसको, इसी चीज को मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट सॉल्व कर दिया, अब मैं मैट्रिक्स में लिख रहा हूं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 1 लूंगा तो ऑर्जेंटर में छोड़ दो, वर्टिकल में कितना है 6, पॉजिटिव 6 आया प्लस। कोफैक्टर ऑफ A12 का निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा, ये नेगेटिव साइन आएगा बाहर। तो इसको ले रहा हूं मैं, इसको वर्टिकल में छोड़ दो, ऑर्जेंटल में कितना आया 2, तो -2। कोफैक्टर ऑफ 2 1 कितना है, 2 + 3 नेगेटिव साइन आएगा, इसका निकालो तो ऑर्जेंटल में छोड़ दो, वर्टिकल में छोड़ दो, 3 आ गया 3। कोफैक्टर ऑफ A22 21 प्लस का साइन आएगा, तो इसको ऑर्जेंटल में छोड़ दो, वर्टिकल में छोड़ दो, तो 1 आ गया हमारे पास। तो कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमने। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे हम, इक्वल टू जो आपने इसको ट्रांसपोज पहले क्या निकाला, A11 कितना था 6, उसकी जगह लिख देंगे -2, ये जो लिखा है मैंने 12 की वैल्यू, और इसकी जगह -3 और इसके 1। ट्रांसपोज करना मत भूलना, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास। जब मैं इसको करूंगा 6, रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, -3। अब मेरे पास क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब इसको क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको मैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 केसेस बनते हैं। फिर देखो अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट। अगर इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट ऑफ में इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अब आप इसको क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करो मल्टीप्लाई, फिर देखो आंसर क्या मिलता है आपको। क्लियर, तो मैंने मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या था मेरे पास, अभी मैंने सॉल्व किया
6 minus 3, 6 minus 3 minus 2 और 1, minus 2 और 1, और b क्या है मेरे पास, ये इक्वल टू के बाद 5 और 8 ये जो लिखा है मैंने, 5 और 8, करो इनको मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इसको, रो को कॉलम से, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 माइनस माइनस 3 मल्टी 24 माइनस 24, फिर सेकंड को करेंगे, सेकंड अभी तो है नहीं कॉलम हमारे पास, एक ही कॉलम है तो यही आएगा, फिर माइनस 2 मल्टी माइनस 10 और माइनस प्लस 8, तो कितना आ गया हमारे पास 6 और माइनस 2, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या बताया था मैंने आपको, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या आता है इनकंसिस्टेंट। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम इसमें, हम therefore the given system is, therefore given system is inconsistent, is inconsistent, inconsistent। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन तभी लिया था, मैं थर्ड क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि इसमें क्या है जीरो बन रहा था, मैंने चेक कर लिया 6 माइनस 6 जीरो बन रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने क्या है, फिर मैंने क्या बताया था उसमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैंने कोफैक्टर निकाले सबके पहले, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, इसका ट्रांसपोज किया, फिर मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दो, रिजल्ट सेम ही मिलेगा आपको। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला मैंने, तो ये रिजल्ट मिला नॉट इक्वल टू 0। तो मेरा था नॉट इक्वल, अगर 0 आ जाए इन्फाइनेटली मैंने सोल्यूशन आ जाएंगे। यहाँ पर कंसिस्टेंसी, तो इसमें क्या है देयरफॉर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, देयरफॉर गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, पर आपको वर्किंग रूल भी आना चाहिए और सॉल्व भी होना चाहिए ढंग से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ आपको। 5x माइनस 5 प्लस 4z इक्वल टू 5, ये इक्वेशन दी गई मेरे पास, इक्वेशन सिस्टम। अब मैं इसको पहले क्या करूँगा, पहले मैं क्या, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, किसमें लिखना है इसको, ax इक्वल टू b में, इसमें लिखना है। तो x कितना आ गया मेरे, a कितना आ गया मेरे पास, a इक्वल टू, इसके कॉफिशिएंट लूंगा मैं 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 एंड 6, ये आ जाएगा a, और इक्वल टू के बाद टर्म है इसको क्या बोल दूंगा मैं b, ये जो इक्वल टू के बाद टर्म है इसको b बोलते हैं हम। 5 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1, और कैपिटल एक्स को लेते हैं हम, यहाँ का दिया गया स्मॉल एक्स वाई जेड, तो इसको लिखूंगा मैं स्मॉल एक्स वाई और जेड, ऐसे ये किया मैंने आपको सारी चीजें। अब आपने इसमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है, तो ऐसे निकालेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना, इस मैट्रिक्स में निकालेंगे आप तो गलत हो जाएगा आपका। आपने पहले इसको इसमें लिखना है डिटर्मिनेंट्स में, तब आपका ये लिखना है 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6। अब मैं जो डायरेक्ट करूंगा, मैंने आपको करवाया वो सब कुछ डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। तो पहला साइन पॉजिटिव होता है, डिजिट भी लेता हूँ उसमें मैं 5, तो इसको हॉरिजॉन्टल में छोड़ दूंगा, वर्टिकल छोड़, ये 4 टर्म है, तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव मल्टीप्लाई 6 3 18, फिर माइनस का साइन 5 2 10 प्लस 10
फिर नेक्स्ट करूंगा मैं, नेक्स्ट क्या माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा +1। अब इसको ले रहा हूं मैं तो वर्टिकल में छोड़ दूंगा, हॉरिजॉन्टल में छोड़, 2 5 5 6, तो यहां से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 12 - 25, 6 2 6 12 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 -25, फिर दोबारा प्लस का साइन आएगा, दोबारा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर इसको ले रहा हूँ डिजिट को तो प्लस का साइन आएगा, तो नीचे हॉरिजॉन्टल में छोड़ दो, वर्टिकल यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई -4 -15, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 28 +1 -13 +4 -90, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये कितना आएगा मेरे पास, 5 8 40 0 4 10 14 -13 76 -70 प्लस माइनस माइनस। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और इसको माइनस कर दूंगा, 140 -6 + 3 9 7 + 1 8 इक्वल टू 10 में से 9 गया 1 3 बच गया 8 + 5 प्लस 51, कितना है हमारे पास +51 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था नॉट इक्वल टू 0 तो क्या लिखते हैं हम, तब क्या लिखेंगे हम, द गिवन सिस्टम इज consistent and has a unique solution. The given system is the given system is consistent and has unique solution and has a unique solution and has a unique solution। पहले आपको जब भी ऐसे निकाले इसमें यही पूछा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट है कौन सा है इसमें, ये बताओ क्वेश्चन में। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स जैसे ax इक्वल टू b, इसमें a क्या है हमारे पास इसके कोफिशिएंट, b क्या है जो इक्वल टू के बाद टर्म है, x क्या है स्मॉल x y z, फिर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। देखो अभी ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 किया तो नॉट इक्वल टू, तो क्या हुआ द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करूँगा। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 40 फ्रॉम 7 to 14 तक के क्वेश्चन, इसको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो मैंने 11th क्वेश्चन लिया इसमें, क्योंकि इसमें मैं कुछ ये क्वेश्चन करूँगा को क्लियर करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप तो मेरे से क्लियर कर सकते, कोई क्वेश्चन आपको नहीं है, पर इसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस होगी तभी आपका आंसर ठीक आएगा, वरना आप गलती हो जाएगी क्वेश्चन करने में। तो आपने इसको पहले प्रैक्टिस करनी है इसमें, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। जैसे अब ए क्या लेंगे हम, ए क्या होता है हमारे पास, इसके जो कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं ए। तो हमारे पास क्या है ए 2 1 1 2 1 1 और 1
1 -2 और -1 और आया 3। अब यहां पर हमारे पास x नहीं है तो हम इसको क्या लेंगे 0x कर देंगे। ये मैं तभी मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए। जो वैल्यू नहीं है वो 0x लिखिए। कोई भी आप x y z की बात करें तो तीनों डिजिट जो नहीं है उसके बाद हम 0 लगा देंगे। तो आएगा 0 3 -5, जो भी प्लस माइनस के साथ साइन है वही लेंगे। अब हमारे पास b क्या आ गया, हमारे पास b इक्वल टू तुम क्या है 1 3/2 इंटू 9, ये b है हमारे पास। और कैपिटल X क्या आ गया हमारे पास स्मॉल x y z, इसकी बात कर रहे हैं हम तो इसको लिखें स्मॉल x y z। तो ये आ गया हमारे पास x। अब मैट्रिक्स मेथड निकालना तो क्या बताया था मैंने आपको, ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b। तो पहले डिटर्मिनेंट से निकालना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब हम आगे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 0 आ गया तो क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे नहीं करेंगे हम। अगर उसको जो अगर इक्वल टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आनी चाहिए, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो क्वेश्चन वहीं पर हम उसको आगे नहीं करेंगे सॉल्व, वहीं तक ही करेंगे। तो पहले क्या निकालना है मैंने डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालता हूं मैं, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू, मैंने इसको इसमें लिखना है डिटर्मिनेंट्स के साइड में 2 1 1 2 1 1 1 -2 -1 0 0 3 -5। अब मैं किसी भी रो या कॉलम का आंसर सब में सेम है, किसी भी रो का निकालूं या कॉलम का निकालूं आंसर हमारे पास सेम डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, हमें आंसर अलग डिफरेंट नहीं मिलेगा किसी भी रो या कॉलम में। तो हम फर्स्ट का निकाल दो, फर्स्ट का निकाल दो, किसी का भी निकाल दो, फर्स्ट का निकाल तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। देखिए चेक कर लो आप। जब देखो मैं फर्स्ट कॉलम का निकाल देता हूँ, तो कॉलम का निकालूंगा A11, तो मैं क्या था A11 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास A11। तो A11 क्या है हमारे पास A11, तो ये क्या पॉजिटिव आएगा, पहला साइन 1 + 1 2, तो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव 2, तो इसको हॉरिजॉन्टल में छोड़ देंगे वर्टिकल, तो ये 4 टर्म आएंगे। यहां से मल्टीप्लाई 5 2 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट में नेगेटिव का साइन आएगा -3, तो +3 हो गया। अब मैं इसको ये क्या है सेकंड रो में इस 1 को ले रहा हूं इसको, तो ये 21 2 + 1 3, नेगेटिव का साइन आएगा -1, तो इसको हॉरिजॉन्टल में भी छोड़ दो और वर्टिकल में भी छोड़ दो, तो क्या है 1 1 3 यहां से हम मल्टीप्लाई -5 इसको ले रहा हूं, तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया वर्टिकल में -5 -3। अब मैं बाहर 0 ले रहा हूं इसको, मैं 0 आ गया तो बाहर 0 आ गया तो अंदर भी 0 आ गया। ये क्या मेरे पास ये है 31 3 + 1 4, तो ये आएगा पॉजिटिव साइन, तो 0 आ गया बाहर। ऐसे सॉल्व करता हूँ, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, तो मैं क्लियर करता हूँ 0 लूंगा तो हॉरिजॉन्टल में छोड़ दूंगा, सीधे आगे ऊपर वर्टिकल में छोड़ दूंगा। ये 4 पॉइंट है -1 यहां से -1 माइनस, फिर ये +2 हो जाएगा +2। अब ये है मेरे पास यहां पर देखो 2 × 13 -1 × -8 प्लस 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 26 + 8 कितना आएगा हमारे पास, करो ऐड 34। ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, तब हम आगे स्टार्ट करेंगे। अगर 0 आता है तो हम आगे स्टार्ट नहीं करेंगे इसको। अब क्या निकालना है हमने इसमें, कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर मैंने बताया आपको, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, क्लियर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आप, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो।
कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो आर, फर्स्ट रो आर, फर्स्ट रो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो आर, फर्स्ट रो का निकाला कोफैक्टर, ये देखो यार। अब मैं डीजी लूंगा, क्या हम इसका साइन, इसको सारे साइन निकालने में। तो पहले क्या था A11 प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा इसमें। तो कौन सा डीजी आया मेरे पास, देखो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया, वर्टिकल में छोड़ दिया, तो यहां से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास, यहां से मल्टीप्लाई 10 इसको लेता हूं 10, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा 10 प्लस 3, दोनों साइड किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो इसको निकाल दो, वर्टिकल में छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल में सारे निकालना है मैंने इसमें। तो वर्टिकल में छोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया, ये आया यहाँ पर -5 और यहाँ पर 0 -0। फिर थर्ड, ये क्या था, नेगेटिव आया था कि 11 12 1 + 2 3 नेगेटिव साइन बाहर है। अब 13 1 + 3 4 पॉजिटिव का साइन आएगा, तो इसको लूंगा मैं, तो वर्टिकल में छोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया, 3 -0। तो क्या है मेरे पास इसके, तो ये आ गया मेरे पास 13 आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -5 + 5 आ गया और 3 आ गया, 3 - 0 3 आ गया। अब मैंने सेकंड क्या निकालना है यहां पर, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो आर। अब मैं इसका निकालना है, तो ये कितना बन गया 21, नेगेटिव का साइन आएगा। इसको लूंगा, वर्टिकल में छोड़ देता हूं मैं, ये इसको इसके साथ करूंगा, इसको मिट, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसका निकालना, तो वर्टिकल में छोड़ दूंगा ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल में सीधी लाइन में छोड़ दूंगा। तो ये है 1 1 3 -5, यहां से मल्टीप्लाई -5 -3, सेकेंड 21 22, तो प्लस का साइन आएगा, इसको वर्टिकल में छोड़ दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया, 2 1 0 -5, यहां से मल्टीप्लाई -10 और 0, -10 -0। फिर 21 22 23, 2 + 3 5, नेगेटिव का साइन आएगा। जब मैं इसको वर्टिकल में छोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया, तो 3 × 2 6 -0 इक्वल टू, देखो बाहर माइनस है, -8, तो +8 हो गया, -10 -10 और -6। अब आएगा कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो आर। अब थर्ड कितना आ गया 31, 3 + 1 4, पॉजिटिव का साइन है। अब इसको हॉरिजॉन्टल में छोड़ दो, वर्टिकल में, ये 4, 1 × -1 -2। सेकेंड लूंगा मैं, अब इसके बाद क्या साइन आएगा मेरे पास 32, 3 + 2 5, नेगेटिव का साइन आएगा, वर्टिकल में छोड़ दिया मैंने ऊपर, और हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया, इसको ले रहा हूं, वर्टिकल में छोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल में, यहां से मल्टीप्लाई -2 और अपोजिट, जब मैं इसको ले रहा हूं यहां से मल्टीप्लाई, तो 1, इसको ले रहा हूं तो मैं, तो 1 -2 -1, फिर 33 प्लस का साइन आ गया। अब इसको ले रहा हूं मैं, प्लस का साइन आया, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसको ले रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल में छोड़ दिया मैंने, वर्टिकल में, -4
-4 और -1, कौन कौन से आए मेरे पास? 1 आ गया मेरे पास, और -3 + 3 आ गया मेरे पास, और -5 आ गया। तो मैंने क्या निकालना है अब? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालूंगा मैं? जो मैंने निकाला इसको लिखो। फर्स्ट में क्या? 13 5 3। सेकंड में 8 -10 -6 1 3 -5 1 3 -5। तो ये कर दिया मैंने। क्लियर? 1 3 -5। तो उसको ट्रांसपोज करूंगा मैं। ट्रांसपोज में क्या? रो को कॉलम में लिखो या कॉलम को रो में लिखो? रो को कॉलम में लिखो या कॉलम को रो में लिखो? तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 13 5 3, सेकंड रो को कॉलम में लिखा 8 -10 -3, थर्ड रो को कॉलम में लिखो 1 3 -5। ये निकला मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? अब आपने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ए एक्स इक्वल टू बी। अब मेरे को रफ करना पड़ेगा ये। फिर मेरे को ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर आपने चेक करना है। क्लियर? अब मैं आगे कर रहा हूं क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स में बताया था मैंने आपको ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मैंने ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स बी। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया था इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालेंगे क्या करेंगे हम? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट्स, मैं लिखा था फॉर्मूला कि नहीं? 1 डिटर्मिनेंट्स 1/34, ये वो डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आया था, तो मैंने ये रफ नहीं किया आपको बताने के लिए। और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 13 8 1 13 8 1 5 -10 3 3 -6 3 -6 -5। ये एडजॉइंट इनवर्स। अब क्या निकाला हमने? x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स वाई जेड। तो इसको फॉर्मूला लिखूंगा एक्स वाई। तो ये ए एक्स इक्वल क्या है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स, ये निकाला आपने 1/34। ये बार वैसे लिखूंगा मैं 13 8 1 5 सेकंड रो 5 -10 3 थर्ड रो 3 -6 -5 इंटू बी। बी क्या होता है? इक्वल टू वाट टर्म, वो भी मैंने यहां लिखी है। बी इज 1 3/2 9। करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई हम। तो यह एक्स वाई जेड को उसको वैसे लिखूंगा 1/34। करो मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से 13 मल्टीप्लाई बाय 1 13, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3/2। रो को कॉलम से करते हैं, रो को 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9। अब सेकंड, आगे तो कॉलम है नहीं, तो एक ही आएगा हमारे पास, यही आएगा हमारे पास। तो अब सेकंड रो, कॉलम तो एक ही है सर। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 -10 3/2
3 मल्टीप्लाई बाय 9 27। अब आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस माइनस 45 माइनस 45, तो यह बन गया हमारे पास 1/34। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 13 प्लस 12 प्लस 9, तो इसको करेंगे सॉल्व, यह आएगा 5 माइनस 15 प्लस 27 और 3 2 3 6 माइनस 9 माइनस 45, ये हमारे पास आएगा। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है, तो मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा इस साइड से। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ उसको यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, तो मैंने x y z इसको इससे लिखा इक्वल टू 1/34। करो ऐड, 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3 11 प्लस 3 14 4 1 2 3 34। अब इसको करूंगा 27, इससे कट के यहाँ से कितने 5 माइनस 10 इसमें 17। अब इसको करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 9 54 माइनस 54 में से 3 गया माइनस 51। अब ये क्या है, डिवाइड करना है मैंने, तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा x y z, ये मैट्रिक्स में बताया मैंने, जो बाहर डिवाइड वाली सबसे गए 34/34 17/34 और माइनस 51/34, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से कट गया, ये कितना आ गया 3 और 2, तो कितना आएगा हमारे पास x y z इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, और ये कितना है 1/2, ये कितना आ गया -3/2। अब हमारा आंसर आ गया, x के सामने क्या है x इक्वल टू 1 और y कितना आया 1/2 और z कितना आया -3/2। अब आप आंसर चेक करते हैं हम, देखो आपका ठीक निकला कि नहीं। x की वैल्यू क्या है, करो चेक इसको, x1 y 1/2 और z -3/2। तो मेरा आपको क्लियर करते हैं मैट्रिक्स मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, पर इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क सारा है इसमें। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।